कमुई। इस एनिमे के बारे में तुम लोगों ने अभी तक सुन ही लिया होगा और शायद तुम में से कुछ ने देख भी लिया होगा। ये एनिमे अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है क्योंकि इस एनिमे को बनाया है जेजेके ही एक डायरेक्टर वगैरह जिसने जेजेके सीजन 2 के बाद छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी है उसके बारे में पूरी वीडियो बना रखी है, देख लेना इसके बाद। ये भी जेजेके किलर होगा नहीं? देखो भैया, पहली बार जेजेके का नाम पहले ही जुड़ चुका है तो कई लोगों की वैसी ही एक्सपेक्टेशन लगनी थी। बंद कर दे भाई जेजेके को मिल करना और दूसरे कंटेंट पे ध्यान दे, वरना तेरे बच्चे फिर से भूखे मर जाएंगे। गजब बेइज्जती है। अब इसका जो ट्रेलर था, जब तुम इसका ट्रेलर देखोगे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है उस चीज और बहुत खतरनाक दिखता है। सबसे पहली बात, ये किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करता है? सीधे बोलूंगा भैया, अगर खून खराबा नहीं देखा जाता एनिमे को छूना तक मत। एनिमे में बहुत ब्रूटैलिटी है, बहुत ज्यादा खून खराबा। अगर तुमने कभी जॉन विक देखी या नाम सुना है ना, तुम्हारे लिए परफेक्ट एनिमे है। एनिमे की एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार है। एक सिंपल प्लॉट से शुरू होती है और कंफ्यूजिंग अलग जाती है। और इस एनिमे का जो सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे लगता है वो है ये कि एक ओरिजिनल एनिमे है, मतलब कि इसका कोई मांगा कोई लाइट नोवेल नहीं है, तो भैया स्पॉइलर से बचना बहुत आसान है। अगर हम बात करें तो बाय द टाइम जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस एनिमे के 2 एपिसोड आए हैं, जिसमें पहला एपिसोड प्रॉपर बिल्डअप, प्रॉपर क्रेजीनेस, फाइट सब कुछ रखता है, जिसमें बिल्कुल स्पॉइलर ना देते हुए खुद देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको। क्योंकि बिना स्पॉइलर दिए अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ, फाइट्स बहुत ज्यादा मजेदार है, कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स है जो तुम्हें एपिसोड के एंड तक एंगेज करके रखते हैं और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सरप्राइज करते हैं कि आखिर ये चीज इसने कैसे कर दी, ये चीज कैसे पॉसिबल है, और तुम्हारा माइंड ब्लो होता है। मेरे हिसाब से 3 मूवमेंट्स ऐसी थी जहाँ पे मेरा तो भाई भेजा फ्राई हो गया था कि साला ये कैसे इसने किया। एपिसोड 1 देख के मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि इसका भी साला हेल पैराडाइज या फिर ओशिनोको जैसा मामला पानी ना हो जाए कि एपिसोड 1 तो बहुत डेंजर है, बहुत हाइप बन गई, लेकिन एपिसोड 2 तो यानी कि समझ सकते हो तुम लोग। एपिसोड 1 में जहाँ पे भैया कॉम्बैट, फाइट और स्टोरी बिल्ड करने पे बहुत ज्यादा फोकस है, एपिसोड 2 में वहीं पे स्टोरी एक्सप्लेन करने पे, कई सारे सीक्रेट खोलने पे और फिर दंगल तो होना ही है। अगर मैं तुम लोगों को इसका एक बेसिक आइडिया दूं, जैसे कि नाम है भैया निंजा कमुई, तो इसमें हम अपने बंदा जो कि एक निंजा है उसकी स्टोरी को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन भैया कंफ्यूजिंग ये प्लॉट बहुत ज्यादा होने वाला है। पहला एपिसोड काफी इजी प्लॉट रखता है, पर सेकंड एपिसोड कई सारे क्वेश्चंस मन में रेस कर देता है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे एक स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पॉइलर की हम यहाँ पे बात करेंगे, नहीं चाहिए तो स्किप कर लो थोड़ा आगे। अब देखो, एपिसोड 1 में इसकी बीवी और बच्चे दोनों को मार दिया जाता है, और एक्चुअली बोला जाए तो भाई को भी मार दिया जाता है, लेकिन किसी अननोन फोर्स की हेल्प से भाई जिंदा होते हैं। जी हाँ भैया, एक दिन तक मरे होते हैं और अगले दिन पता नहीं किसी तरीके से जिंदा होके खड़े हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे हम सबको लगा था कि इनकी कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये जितने भी निंजा फिंजा लोग हैं इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस, इतनी ज्यादा कि साला एपिसोड 2 में हमने जब इनका देखा था कि इनकी एक साइट, उसने भैया एक बुलेट प्रूफ आर्मर तक को काट दिया था और लगभग एक FBI एजेंट को मार दिया था और उस पर एक स्क्रैच तक नहीं था। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम सबको लगा था कि शायद इसने कोई ट्रिक यूज करी है जिसकी वजह से ये एक दिन बाद जिंदा हो गया, पर एपिसोड 2 यहाँ पर रिवील करता है कि उसको खुद को आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ। एपिसोड 1 जैसे मैंने बोला बहुत सारे ट्विस्ट को रखता है और एपिसोड 2 बहुत सारी चीजें खोलता है, और साथ ही साथ कई सारे हमारे सामने एक नया ट्विस्ट, एक नया प्लॉट, एक नया विजन रख देता है, जहाँ पे हमारा बंदा क्या करने वाला है वो देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर रिवेंज स्टोरी होने वाली है। मुझे इस एनिमे के बारे में जब पता चला था, पर्सनली मेरी कोई भी उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि एनिमे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, पर जब मैंने इसका एपिसोड 1 देखा, आई वाज जस्ट, मतलब मैं बस भाई शब्द नहीं थे, क्योंकि जहाँ भाई मैं सांस लेने के लिए रुकता, अगले ही मोमेंट कुछ ना कुछ खतरनाक होते रहता। खासकर एपिसोड का एंडिंग देखना मत भूलना। और क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इसको जुजुत्सु काइसेन के ही डायरेक्टर ने बनाया था, एपिसोड 1 की एंडिंग में कुछ वैसा ही सीन कर सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने कुछ यू आर माई स्पेशल वाले सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। और अगर तुम लोग एक मजेदार खून खराबे वाली एनिमे ढूंढ रहे हो, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अभी देखो एपिसोड 2 ही आए हैं, मैं शायद ये वीडियो डालूं तब तक तीसरा भी आ चुका हो। तुम लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनिमे देखते रहे, बनाते रहे। गुड नाइट, गुड बाय।